हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस ऑफ इंडिया, भारत के 10 भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं बरोग रेलवे स्टेशन, शिमला। शिमला में बरोग रेलवे स्टेशन के पास एक टनल नंबर 33 है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूतों का साया है। तो आइए जानते हैं इस टनल के पीछे का राज। ये बात ब्रिटिश राज के समय की है। लगभग 1898 के आसपास ब्रिटिशर शिमला में अपना एक धर्मशाला बनवाना चाहते थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया था। उन्होंने शिमला में एक रेलवे लाइन बनवाने का भी फैसला किया था, लेकिन रेलवे लाइन के बीच एक बड़ी पहाड़ आ रही थी। उन्होंने पहाड़ खोदकर टनल बनवाने की पूरी जिम्मेदारी इंजीनियर कर्नल बरोक को दी। कर्नल बरोक ने पहाड़ की दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवा दी, लेकिन खुदाई सही से ना होने के कारण टनल बन नहीं पाया। तो ब्रिटिश सरकार ने उनसे ये काम की जिम्मेदारी वापस ले ली और उस ज़माने पर उन पर 1 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उसी टनल में जाकर खुदकुशी कर ली। कुछ समय बाद दूसरे इंजीनियर्स ने उस पर काम शुरू किया और टनल बन भी गया। उसमें आम लोगों का आना जाना भी धीरे धीरे शुरू हो गया, लेकिन वहाँ कुछ दिन बाद लोगों ने काला साया देखने का दावा किया। ये बात सुनते ही सरकार ने उस टनल पर लोहे के दरवाजे लगवाकर उसे लोहे के ताले से बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो ताला टूट गया। फिर उस टनल को कभी बंद नहीं किया गया, लेकिन वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया और अब उस टनल और स्टेशन को बरोग रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नंबर 9 पर आते हैं चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। चित्तूर रेलवे स्टेशन पर अक्सर ही आत्माओं को भटकते हुए देखा जाता है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस जगह पर एक सीआरपीएफ के जवान को उसके दोस्त और टीटीई ने जान से मार दिया था। तो इसलिए उस जवान की आत्मा आज भी उस स्टेशन पर अपने कातिल को ढूंढने के लिए भटकती रहती है और इसलिए इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन भी कहा जाता है। नंबर 8 पर आते हैं मुलुंड रेलवे स्टेशन, मुंबई। मुंबई के मुलुंड रेलवे स्टेशन के बारे में यहाँ के यात्रियों और यहाँ के रहने वाले लोगों का ये दावा है कि यहाँ पर उन्हें रात में किसी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये उन लोगों की आवाज़ें हैं जो रेलवे ट्रैक को पार करते समय किसी हादसे का शिकार हो गए, और इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। नंबर 7 पर आते हैं एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, गुड़गांव। इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद यहाँ पे लोगों ने उसकी आत्मा को देखने का दावा भी किया है। तो इसलिए इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। नंबर 6 पर आते हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन, पंजाब। लुधियाना रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में एक छोटा सा कमरा है जिसमें सीआरएस के अधिकारी सुभाष नौकरी करते थे। उनको अपनी नौकरी से बहुत लगाव था, लेकिन एक दिन अचानक रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ समय बाद उस कमरे में एक कर्मचारी को काम करने के लिए भेजा गया, लेकिन धीरे धीरे उस कर्मचारी का उस काम पे से मन हटने लगा और उसके जीवन में परेशानियां और भी बढ़ने लगी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने इस बारे में सबको बताया, तो किसी ने उसकी बात को ज़्यादा डीपली नहीं सोचा और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर कुछ समय बाद उस कमरे में दूसरे कर्मचारी को काम करने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उस कर्मचारी के साथ भी वही चीज़ें होने लगी जो पहले कर्मचारी के साथ हुई थी। जब उसने इस बारे में सबको बताया तो लोगों को लगा शायद उस कमरे में कुछ है। उन्होंने उस कमरे में अच्छे से पूजा पाठ करवाई, लेकिन फिर भी उस कमरे का कुछ नहीं हुआ। फिर इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर वो उस कमरे के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ एहसास होता है जैसे कि उनके पीठ पर किसी ने चिकोटी काटी। तो इसलिए इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता है। नंबर 5 पर आते हैं डोंबिवली रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। इस स्टेशन के पीछे ये कहानी बताई जाती है कि बहुत समय पहले एक आदमी अपने काम से लौट रहा था और उसे इस स्टेशन की लास्ट ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था तब उसे एक रोती हुई महिला दिखी। उसने उसके पास जाकर पूछा कि आप क्यों रो रही हो। उसे बताया कि वो आखिरी ट्रेन पकड़ना चाहती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रही है। तभी आदमी को देर होने लगी और वो ट्रेन पर चढ़ गया। फिर अगले ही दिन वो आदमी उसी समय स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आया, लेकिन इस बार उसका दोस्त उसके साथ में था। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो जो औरत वहाँ पर बैठी है वो मुझे कल मिली थी, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसके दोस्त को वो औरत दिख ही नहीं रही थी। और जब इस बारे में पता किया गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ आखिरी ट्रेन पकड़ते समय एक औरत की मौत हो गई थी। इसीलिए इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता है।
नंबर 4 पर आते हैं नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। नैनी रेलवे स्टेशन के पीछे ये कहानी बताई जाती है कि इस स्टेशन के पास एक जेल है जहाँ पर बहुत समय पहले स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया जाता था और उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार उनमें से कई की तो मौत भी हो गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी उन स्वतंत्र सेनानियों की आत्माएं इस स्टेशन के आसपास भटकती हैं और कईयों ने तो इन्हें देखने का दावा भी किया है। इसीलिए इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आते हैं द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली। इस स्टेशन के बारे में लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर रात में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर गाड़ियों का पीछा करती है और अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता है तो ये उसका दरवाज़ा पीटती है और उसे थप्पड़ मारती है और उसका पीछा भी करती है। इसलिए इस स्टेशन पर रात में पैदल कोई नहीं आता और इसीलिए इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। नंबर 2 पर आते हैं बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल। इस स्टेशन की ये कहानी बताई जाती है कि बहुत समय पहले ट्रेन से दबकर हादसे में एक महिला की इस स्टेशन पर मौत हो गई थी और तब से इस स्टेशन पर उस औरत की आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने तो स्टेशन पर उस औरत की आत्मा को देखने का दावा भी किया है, लेकिन कई लोग इस बात को नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन स्टेशन मास्टर जो रेलवे क्वार्टर में ही अपने परिवार के साथ रहते थे, उन्होंने एक दिन इस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा और अचानक से अगले ही दिन एक रहस्यमयी तरीके से उनकी और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। तब से इस स्टेशन पर धीरे धीरे लोगों का आना कम हो गया, यहाँ पर ट्रेनें भी आना बंद हो गई और आखिर में इंडियन रेलवे ने इस स्टेशन को 1967 में बंद कर दिया और फिर 42 साल बाद 2009 में इस स्टेशन को फिर से खोला गया। नंबर 1 पर आते हैं रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन वेस्ट बंगाल। इस स्टेशन पर आने वाले पैसेंजर्स का ये कहना है कि जब वो इस स्टेशन पर आते हैं तब उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब वहाँ कोई भी नहीं रहता है। इस स्टेशन पर लास्ट मेट्रो 10:30 बजे आती है और उस मेट्रो में बैठने वाले पैसेंजर्स का ये कहना है कि उन्होंने अपने सामने किसी साए को आते हुए कई बार देखा है। लोगों का कहना है कि इस स्टेशन पर काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है और इसलिए इस स्टेशन को सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये थे भारत के 10 भूतिया रेलवे स्टेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू अपलोडेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।